हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ श्रवण सिंह। और आज के हमारे इस वीडियो में हम मेरे लास्ट वीक के जो ट्रेड्स थे जिसको मैंने क्लोज किया या ओपन किया, उसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो किसी भी तरीके से कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं करता है, ठीक है। एंड आई एम नॉट ऑल्सो अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट सो दैट मैं आपको टिप्स वगैरह दूं। इट इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आप इस वीडियो से जो भी लर्निंग पार्ट रहेगा उसको एज अ लर्निंग थिंग लेना, एंड इसके बेसिस पे कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन मत करना, क्योंकि इट इज हाईली लाइकली कि आप अपना पैसा लूज जरूर करोगे। सो इसमें से जो लर्निंग पार्ट है उसको यूज करना, एंड उसी तरीके से सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक आप ढूंढ के उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो ठीक है, तो इस डिस्क्लेमर के साथ चलिए आज का हमारा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। द फर्स्ट स्टॉक जो मैंने लास्ट वीक में लिया था एंड उसको इस हफ्ते क्लोज किया है वो है संदूर मैग्नीज, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, आईपीओ का एक लिस्टिंग है, उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया मूव दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया रैली दी लीनियर तरीके से स्टॉक ने। उसके बाद स्टॉक ऑलमोस्ट साइडवेज जोन में, बहुत लंबे कंसोलिडेशन जोन में चला गया, ठीक है। तो इस टाइम तक ये मेरे रेडार में नहीं था एंड मैं ट्रैक भी नहीं कर रहा था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे एक बढ़िया सा वॉल्यूम आया। इसके बाद यहाँ पे रेंज कॉन्ट्रैक्शन बनी एंड यहाँ पे मूव किया। यहाँ पे एक टेक्निकली एंट्री बन सकती थी बट मैंने नहीं लिया था, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, ये जब मूव आया इसके बाद अलर्ट मुझे आया कि भाई इसका ऑल टाइम हाई जो है उसको क्रॉस करने के लिए रेडी है। तो इसके बाद मैं वेट कर रहा था कि रेंज कॉन्ट्रैक्शन बने एंड मैं उसको एंट्री कर सकूं। सो इसमें क्या हुआ, अगले दिन नीचे गिरा, फिर इमीडिएट बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इमीडिएट स्टॉक को ऊपर लेके आए। एंड इसके बाद 2 दिन यहाँ पे रेंज कॉन्ट्रैक्शन जब इस स्टॉक ने बनाया, ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक डोजी बनाया, उसके बाद और एक डोजी बनाया, उसके अंदर इनसाइड बार बना। इसके ब्रेकआउट पे मैंने खरीदा था, इसमें जीटीटी ऑर्डर डाला था 211.15 पे मेरा एग्जीक्यूट हुआ वो ऑर्डर, एंड डे लो का ही मेरा स्टॉप लॉस था समवेयर हियर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, यहाँ पे मेरा ये प्रीवियस डोजी का लो 4.45 का मोटा मोटी स्टॉप लॉस था। एंड ये ट्रेड अगले दिन ही मूव किया, ठीक है, ऑफ समवॉट 12.35%, अच्छा मूव किया, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाइज देखोगे तो 2.88 सेकंड डे ही मुझे मिल रहा था, एंड मेरी एंट्री से ऑलमोस्ट 2 टाइम से ज्यादा हो गया था। तो मैंने इसको क्या किया, क्योंकि ये आईपीओ का बड़ा बेस से ब्रेकआउट कर रहा है एंड लीनियर मूविंग हो गया है अभी, क्योंकि वॉल्यूम्स आ गए एंड ऑल। तो मैंने डिसाइड किया कि इसको रिस्क फ्री कर दूंगा एंड इसको चलने दूंगा जब तक चलता है तब तक, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, ये स्टॉक नीचे आया, मैंने क्लोज नहीं किया इवन ऑन दिस डे, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो ब्रेक इवन मैंने प्राइस रखा था 212 समथिंग रखा था, आई थिंक 212, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 212.1, ऑलमोस्ट 0.1 रुपीज से ये बचा मेरा जो एग्जिट होने से ट्रेड। एंड ये वहां से बाउंस किया बहुत बढ़िया तरीके से। मैंने सोचा कि भाई हाँ ये ओके बाउंस किया, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कंसोलिडेशन करके फिर निकलेगा। बट हुआ क्या, परसों थर्सडे के दिन मार्केट में गैप अप खुला ड्यू टू द ग्लोबल न्यूज एंड एवरीथिंग। इंडेक्स ने भी बहुत बढ़िया, निफ्टी ने भी एक बहुत बढ़िया गैप अप दिया, बट वो गैप सस्टेन नहीं हुआ है एंड नीचे आ गया, राइट। उसी दिन पे ये स्टॉक भी मैं ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पे देखो 211.68 सेम ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने ये एग्जिट कर दिया यहाँ पे, एंड उसके बाद इसने अटेम्प्ट करा। इवन अभी भी स्टॉक बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओनली बिकॉज मुझे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मुझे रिस्क ज्यादा नहीं लेना है इस मार्केट में। अगर ये मार्केट इतना भी फेवरेबल नहीं है कि आप ज्यादा इसमें रूम दो स्टॉक को, ठीक है, जितना हो सके उतना टाइट रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप हीट मैप भी देखोगे, ठीक है, इट इज कंप्लीटली मेजोरिटी ऑफ दी स्टॉक्स आर रेड, ठीक है। इंडेक्स भले गैप अप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट स्टॉक्स में वो मूवमेंट नहीं मिल रहा है। बहुत सेलेक्टिव स्टॉक्स ही मूव कर रहे हैं। तो आप ध्यान से जब भी आप अपना ट्रेड करोगे तो ध्यान से रखना कि मैं उस स्टॉक को रिस्क फ्री जितना हो सके उसका कर ले, क्योंकि क्या पता ये स्टॉक नीचे गिर सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बहुत है, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेक डाउन दिख रहा है। लास्ट के थर्सडे फ्राइडे में जो मूव आया है उसमें बहुत सारे स्टॉक्स में मूव आ रहे हैं। इवन ब्रेकआउट होने वाले स्टॉक में भी ब्रेक डाउन दिख रहा है। सो आप जो भी ट्रेड ले रहे हो उसको टाइटली ट्रेल करना, ठीक है। जैसे ही एग्जिट, अगर आपका ट्रेलिंग ऐसा लेट होता है तो विदाउट एनी सेकंड थॉट एग्जिट कर लेना। अगर एंट्री का मौका फिर से मिलता है तो आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। ये था मेरा फर्स्ट ट्रेड। एंड उसके बाद मैंने जो ट्रेड मेरे चल रहे हैं वो है, ठीक है, ये है
HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमारे जर्नल वीडियो 1 में, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसने गैप अप मारा, एक अच्छा मूव दिया, यहाँ पे मैंने खरीदा था समवेयर हियर, मैं ऑलमोस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट में निकला था। उसके बाद यहाँ पे इसको वापस खरीदा 858.5 पे, एंड ये अभी भी चल रहा है। मैं इसको ट्रेल कर रहा हूँ विद 10 EMA बेसिस पे। सो मैं देखूंगा इस दिन पे ये अच्छा 3% का डाउन आया था, सेम उस दिन संदूर जो प्रीवियस स्टॉक मैंने एक्सिट किया उसी दिन पे, बट मैंने इसको क्लोज नहीं किया बिकॉज इट इज अ नॉर्मल बिहेवियर कि अगर स्टॉक बैरिश है, मार्केट बैरिश है, तो अच्छे वाले स्टॉक्स में भी पुल बैक मारते हैं। तो ऑन दैट बेसिस मैंने इसको रूम दिया कि भाई तुम आ जाओ, बट क्योंकि संदूर में डिफरेंस वाज दैट मैंने उसको इनिशिएट ही किया था, तो वो ब्रेक इवन के पास आ गया था, तो मैंने निकाल दिया। अगर एंट्री मिलता है तो मैं वापस एंट्री करूंगा, ठीक है। तो ये अभी भी एक अच्छे लाइक आई थिंक 7-8% की प्रॉफिट में आई थिंक चल रहा है ये अभी यहाँ से, आप देखोगे, ठीक है। समवॉट 8-8.5% मिल रहा है, ऊपर तक 11-12% मिल रहा था। मैंने जब लिया था इसका, जब डे लो का ही एसएल रखा था, तो 1:2 उससे ऊपर ऑलरेडी मिल रहा है, बट आई एम स्टिल, अगर अच्छा स्टॉक है तो मैं उसको ट्रेल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ। दूसरा, बोरोसिल रिन्यूएबल, इसको मैंने लास्ट वीक में मैं लिया था, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन पे बहुत बढ़िया वॉल्यूम आया था, एंड अगले दिन इसमें स्टॉप लॉस मैंने निकाल दिया था क्योंकि वीक क्लोजिंग आ रही थी फ्राइडे के दिन, ठीक है। उसके इमीडिएट अगले दिन इसने वापस एक अच्छा मूव दिया, तो मैं इसका हाई जैसे ही टूटा मैंने वापस 662 पे एंट्री लगाई, एंड डे लो का एसएल रखा है। सो स्टिल आई एम वेटिंग कि भाई इसमें अगर ब्रेकआउट हो जाए तो एक अच्छा सा मूव मिलेगा, बट जो जैसा मार्केट चल रहा है मुझे हाईली लाइकली है कि भाई एसएल हिट हो सकता है। सो आई वुड सी, मैं अभी भी इसको इसको मैंने ब्रेक इवन पे नहीं लाया क्योंकि स्टॉक इतना मूव ही नहीं किया है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज जयकॉर्प। अगेन ये सारे रिपीटेशन ट्रेड है जो कि मैंने लास्ट वीक लिए थे, यहाँ पे लिया था, इस दिन क्लोज किया, अगेन इमीडिएटली सेम थिंग, जो क्लोज हुआ उसी बेसिस पे लिया है। अभी भी बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग है, डेलो का इसका इसी का डेलो का एसएल यहाँ पे है। सो आई एम थिंकिंग कि ये यहाँ से या तो मूव कर जाए या एसएल ले ले, टाइम पास कर रहा है स्टॉक क्योंकि मार्केट वीक है, बट स्टिल इट इज एक्टिंग स्ट्रॉन्ग, इतना भी ज्यादा नहीं गिरा है कंपेरेटिवली। आप मार्केट के कंपेरिजन में देखोगे दूसरे स्टॉक से ये ज्यादा नहीं गिरा है, एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे निकलता है तो एक और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, बट लेट्स सी कि मार्केट कैसे रिवॉर्ड करता है, ठीक है। कि अगर मार्केट खराब है तो क्या पता एसएल हिट हो जाए, दैट इज कंप्लीटली फाइन, ठीक है। मैं उसमें कोई भी ये नहीं करूंगा। एंड दूसरा है दिस इज क्रैमैक कैनरा रोबिको एसेट मैनेजमेंट को लिमिटेड, ठीक है। इसका क्या हुआ था, आईपीओ का स्टॉक था, ठीक है। कंटिन्यूस इनसाइड बार इनसाइड बार इनसाइड बार बना, तो मैंने इसको थर्सडे के दिन, जब जिस दिन इंडेक्स ने गैप अप मारा, उस दिन सारे स्टॉक्स ट्रेड थे। मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि भाई ये स्टॉक जाएगा करके, बट फिर भी इसने अराउंड 10 o'clock के आसपास आई थिंक अलर्ट आया कि ये हाई क्रॉस करा है। फिर भी मैंने थोड़ी देर वेट करा रहा था कि कोई वॉल्यूम कुछ दिखता है। फिर बाद में मैंने थोड़ी देर होल्ड किया, ये स्टॉक फिर भी सस्टेन कर रहा था, ओवरऑल पूरा मार्केट रेड था, ठीक है। वॉचलिस्ट पूरी रेड थी, ये अकेला स्टॉक मार्केट को फाइट करके ये पूरा आईपीओ का जो बड़ा कैंडल फर्स्ट कैंडल था उसको क्रॉस करा था। तो उस पॉइंट में मैंने इसको खरीदा विद डे लो एसएल, एंड ये मूव किया है। इसका मंडे को रिजल्ट है, मैं मुझे आज अब पता चला है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इंडिकेटर मुझे अर्निंग है करके नहीं दिखाया था, बट मंडे को अर्निंग है। सो क्या पता ये गैप डाउन भी होके मेरा एसएल पे निकाल दूं, या फिर गैप अप हुआ तो आई विल बी इन प्रॉफिट, मैं उसको होल्ड करूंगा क्योंकि आईपीओ का स्टॉक है, ठीक है। तो आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं, बाई मत करना, क्योंकि आपका बाइंग यहाँ कहीं पे होगा तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ जाएगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसको एज अ लर्निंग लेके दूसरे बहुत सारे स्टॉक्स है, देर आर एन नंबर ऑफ स्टॉक्स है, ठीक है, जिसको आप ट्रेड कर सकते हो। इवन फॉर मंडे ऑल्सो मेनी स्टॉक्स आर रेडी टू बाई। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ से लर्निंग उठाना एंड उससे जो ट्रेड कर सकते हो वो देखना। नेक्स्ट इज ब्लू स्टोन, ये भी मैंने लास्ट वीक में लिया था एंड उसको इस हफ्ते क्लोज किया था, दैट वाज सेम। उसका भी आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आईपीओ का बेस का ब्रेकआउट हुआ विथ वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पुल बैक मारा, अगेन यहाँ पे इनसाइड बार का हाई टूटा, यहाँ पे मैंने बाई किया था, अगले दिन एसएल हिट हुआ। उसके बाद ये स्टॉक नीचे नहीं गया, आराम से पुल बैक गया, यहाँ पे इनसाइड बार बना, ठीक है। इसका ब्रेकआउट होते ही मैंने थोड़ा सा ऊपर खरीदा 737 पे, ठीक है। तो इसका डे लो का ही आई थिंक एसएल रखा है मैंने, तो इट इज गोइंग ओके नाउ, क्योंकि इसने अगर आप देखोगे 15 मिनट्स में, ठीक है, इसने जो मूव दिया है, मैंने इसको
लेने का रीजन क्या था कि ऊपर इतना क्यों लिया है, मेरा रीजन वॉज कि यहाँ पे देखोगे ये एक बड़ा कैंडल था, ठीक है, हवरली हवरली पैटर्न में सारे कैंडल इसके अंदर बने हैं, ठीक है। अगर मैं इसका एक रेंज निकाल दूं, ठीक है, ये पूरा एक रेंज के अंदर ही पूरा चल रहा था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये कैंडल बनी, इसके ऊपर क्लोजिंग आई बट कन्विंसिंग नहीं थी। जब इसके ऊपर निकला राइट समवेयर हियर, तब जाके मैंने लिया है, ठीक है। तो ये मेरा रीजन था, लास्ट के आवर में इसमें मूव आ रहा था, तो आई थॉट कि ये स्टॉक यहाँ पे मूव करना था, बट ड्यू टू मार्केट नीचे आया। बट अभी मे बी इसमें बायर्स आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट आई बॉट इट। डे लो का एसएल है, लेट्स सी कि ये क्या वापस अगेन ब्रेक डाउन होके वापस एसएल लेता है या चलता है, वो हमें आने वाला मार्केट ही बताएगा। मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं सिर्फ अपना जो भी सिस्टम है उसको फॉलो कर रहा हूँ। एंड आप अगर इस कोई भी इस वीडियो को देख के ट्रेड कर रहे हो तो आई वुड हाईली सजेस्ट प्लीज मत ट्रेड करना, क्योंकि अगर एसएल है तो मैं अपने एसएल पॉइंट पे एग्जैक्ट निकल जाता हूँ। मैं कोई भी होल्डिंग वगैरह नहीं करता हूँ कि मैं होप में बैठा नहीं हूँ कि ये स्टॉक एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद स्ट्रॉन्ग स्टॉक आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं बैठा हूँ। एसएल हिट हुआ, आई एम आउट ऑफ द ट्रेड, ठीक है। भले कोई कुछ भी हो जाए, इवन सिडिस ये स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे संदुमा जो स्टॉक है, इवन मैं होल्ड कर सकता हूँ यहाँ पे, इसका एसएल रख के इसको होल्ड कर सकता था, बट मैंने क्लोज क्यों किया? बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन। जब मार्केट आपके फेवरेबल नहीं है, स्टॉक को रूम मत दो। जब स्टॉक मार्केट फेवरेबल है, स्टॉक आपको नीचे आएंगे नहीं, विनर स्टॉक वो निकल जाता है, तो उस हिसाब से आप चलना, ठीक है। तो ये मेरे ट्रेड थे जो कि मैंने ओपन किया है, ये मैंने क्लोज कर दिया है, इसको मैं ट्रैक कराऊ स्टिल कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अभी भी थोड़ा क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग हुई है, आई वुड वांट इट एक 10 डेज का साइडवेज जाता है या इसके ऊपर निकलता है, फिर बाद में रेंज कॉन्ट्रैक्शन बनता है तो देखेंगे। बट उस टाइम तक ये स्टॉक मेरे बाइंग लिस्ट में नहीं आएगा। एंड ये मेरे ओपन ट्रेड्स है, तो इसका रिव्यू मैं अगले हफ्ते दूंगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना। एंड प्लीज नोट, इट इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन अगेन। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।